आप देख लेते हैं वीडियोस लेकिन लाइक नहीं करते। जितने व्यूज होते हैं ना उसका 10वां हिस्सा भी लाइक का नहीं होता। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जनाब, ताड़ी मेहरबानी। 20 फरवरी 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। कल मैंने 19 फरवरी बोलना था लेकिन मैंने भूलकर 19 अक्टूबर बोल दिया। अभी 19 अक्टूबर 2024 आया ही नहीं है लेकिन मैंने पहले से ही ला दिया। क्या पता, हो सकता है कि मैंने 19 अक्टूबर 2024 पहले ही देख लिया हो। अजीब बात है। आज मैं आपको बताता हूँ जो गलती मैंने की थी 2 सब्जियाँ लगाने पर। वो 2 सब्जियां आप कभी भूल कर भी एक साथ में मत लगाइएगा, नहीं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। हो सकता है कि मेरे पास वो वीडियो पहले से पड़ी हो, मैं वीडियो शो कर दूंगा, फल कैसा बना वो भी शो कर दूंगा। देखिए, खीरे का पौधा और ककड़ी का पौधा, ये दोनों करीब की फैमिली से हैं। अगर इन दोनों को आप साथ साथ में लगा देंगे, जिस तरह के मैंने गलती की थी 2023 की गर्मी की सब्जियां लगाने में, मैंने इन दोनों सीड्स को, इन दोनों पौधों को करीब करीब में लगा दिया था। एक ग्रो बैग के अंदर ककड़ी लगा दी थी और एक ग्रो बैग के अंदर खीरा लगा दिया था। तो दोनों बेलों की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, लेकिन जब ककड़ी पर फल लगा तो अजीब किस्म का था। जबकि ककड़ी थोड़ी लंबे साइज की होती है लेकिन ये फ्रूट बहुत अजीब किस्म का था। जानते हैं क्यों? इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो जाना। एक तो क्रॉस पॉलिनेशन हम हाथ से कर सकते हैं, एक हवा से होती है और एक इंसेक्ट की मदद से होती है। शहद की मक्खी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन का काम करती है। तो हुआ क्या, जब खीरे के बेल के ऊपर फूल लगे तो शहद की मक्खी या फिर हवा जब उनके फूलों में से गुजरी तो बहुत सारे पोलन्स उड़ने लगे। पोलन्स उड़कर ककड़ी के जो फूल खिले हुए थे उनमें जाकर गिर गए, तो वहां पर वो पॉलिनेट हो गया। तो जब उसमें से फल बना तो बहुत अजीब किस्म का फल बना और मैं सोच रहा था मैंने लगाया क्या और बना क्या, जबकि मुझे पहले से ही मालूम है कि 2 वैरायटीज को यानी देसी और हाइब्रिड को करीब करीब में मत लगाइए, नहीं तो कोई नई नस्ल निकल आएगी। सीड्स के ऊपर मैंने बहुत डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन गलती आपको मालूम है ना किसी से भी हो जाती है। तो हम गलती जब करते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करें, इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी बीज लगा लिए होंगे, ककड़ी के भी लगाए होंगे, खीरे के भी लगाए होंगे। खीरा F1 हो, देसी हो, ककड़ी F1 हो या देसी हो, दोनों पौधों को करीब करीब में मत लगाइएगा। अब ये देखिए, मेरे ये ग्रो बैग्स लगे हुए हैं और कुछ गमले इस साइड पर पड़े हैं। यहाँ पर मैंने खीरे के बीज लगाए हैं और ककड़ी के बीज मैंने बहुत दूरी पर लगाए हैं और उनके बीच में पम्पकिन, करेला, लौकी लंबे वाली और गोल वाली थोड़े फासले पर लगाई है मैंने। वो क्यों? क्योंकि ये भी एक ही फैमिली से है, बस इनकी शेप का फ़र्क होता है। एक लंबी होती है और एक गोल, जिसको गोल घिया कहते हैं और जिसको लंबा घिया कहते हैं। दोनों ही लौकी हैं, आई थिंक लौकीज़। तो अब ये भी चांस हो सकता था कि अगर मैं दोनों को यानी गोल घिए को और लंबे घिए को थोड़े थोड़े फासले पर साथ में ही लगा देता, तो जब उनकी बेलें लंबी होती, एक दूसरे के बीच में उनके फूल गिरते, इस तरह पोलन्स दूसरे फूल के अंदर गिरकर कोई नई वैरायटी निकल सकती थी। इसलिए ज़रूरी ये है कि फासला रखा जाए। अब तरबूज और खरबूजे को साथ साथ में लगा भी लेंगे तो कोई पॉलिनेशन नहीं होगी, वो वही उगेगा जिसका बीज आपने डाला था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ खीरे की और ककड़ी की। अगर इन दोनों को आप साथ साथ में लगा लेंगे, पौधे तो बन जाएंगे, फल भी लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन अजीब किस्म का फल बनेगा। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि अरे हमने बीज तो ककड़ी के डाले थे, ये क्या निकल आया, या खीरे के डाले थे तो ये किस किस्म का खीरा बन गया, कड़वा है, शेप अजीब सी है। इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकती है। तो थोड़े थोड़े फासले पर, कितना फासला, जितना आपकी स्पेस के हिसाब से हो सकता है उतना ज़्यादा फासला आप दे सकते हैं। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टेरेस के ऊपर जगह नहीं है, तो मैंने चंद फुट का फासला रखा है। तकरीबन ये 10 फुट का फासला होगा या 8 फुट का फासला होगा दोनों के बीच में, और उनके बीच में भी बहुत सारी बेलें और आ जाएंगी। इस तरह हवा की क्रॉसिंग होती भी है। हवा की वजह से भी पोलन्स अगर उड़ते हैं तो बहुत कम चांस होगा कि वो खीरे के ऊपर या खीरे के पोलन्स ककड़ी के फूल के ऊपर जाकर गिरेंगे। बस साथ साथ में मत लगाइएगा, नहीं तो एक नई सी वैरायटी निकल आएगी। सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी और ना ही ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। असल में जब हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। जबकि ये तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं मेरे एक्सपीरियंस को, लेकिन अब शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब राइट टाइम है। लोग तलाश कर रहे हैं वीडियोज़ समर सीज़न के बीज लगाने के लिए, तो टाइम पर ही आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप देख लेते हैं वीडियोस लेकिन लाइक नहीं करते। जितने व्यूज होते हैं ना उसका 10वां हिस्सा भी लाइक का नहीं होता। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जनाब, ताड़ी मेहरबानी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।